ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में दानिश के पापा आते हैं, जहां दानिश और उसकी मम्मा बैठी होती हैं तो उन्हें कहते हैं कि आपको पता है मैंने आज एक बहुत अहम फ़ैसला किया है। वो कहते हैं कि हमें बताएं आपने क्या फ़ैसला किया है। तो वो दानिश के पापा कहते हैं कि मैंने आज अपनी जायदाद के बंटवारे का फ़ैसला किया है। मैंने आधी जायदाद अपने एक बेटे के नाम कर दी, तो फिर दूसरी आधी जायदाद मैंने अपने बेटे की बीवी के नाम की है, यानी कि दानिश की बीवी फ़िज़ा के नाम कर दी है। अब अगर दानिश अगर फ़िज़ा के साथ रहेगा तो उसको उसकी जायदाद मिलेगी। अगर फ़िज़ा घर छोड़ कर चली गई तो उसका मतलब है कि जायदाद भी गई, जायदाद से भी हाथ धोने पड़ेंगे। जिस पर उसकी मम्मा कहती हैं आपको शर्म नहीं आती, आपने मेरे बेटे के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है। तो वो कहते हैं कि इन दोनों का रिश्ता बचाने के लिए मुझे एक यही ऑप्शन नज़र आ रही थी और इसलिए मैंने यही अमल इसमें पे काम किया है। दानिश गुस्से में उठ के चला जाता है, कहता है कि आपने बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये कह के गुस्से में वहाँ चला जाता है। वो फ़िज़ा के पास जाता है और फ़िज़ा को बोलना शुरू होता है कि तुम क्या समझती हो कि तुम मेरे बगैर रह गए, मेरे बगैर बहुत खुश हो, तुम इस घर में बहुत हो गया, तुम अब चली जाओ इस घर से। फ़िज़ा कहती है मुझे भी कोई शौक़ नहीं है इस घर में रहने का, पहले मैं मजबूरी से मसलिहतन रह रही थी, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करके कभी इस घर में नहीं रहूँगी। मैं जा रही हूँ इस घर में और आपको खुला का नोटिस बहुत जल्द मिल जाएगा। वो कह के अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और सीढ़ियाँ नीचे उतर जाती है, जिस पर दम दानिश को याद आता है कि उसके पापा तो सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। वो फ़ौरन जाता है, उसको रोकता है, कहता है कि मैं आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, मुझे अपनी गलती सुधारने दो। मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप पे क्या गुजर रही होगी, आप मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जिस पे फ़िज़ा एकदम हैरान होती है कि इसको हुआ क्या है, ये तो मुझसे नफ़रत करता था, मेरे साथ रहना चाहता, एकदम इसको क्या हो गया है। फिर वो फ़िज़ा को उस कमरे में छोड़ देता है, कहता है कि तुम इधर रहो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर से होके आता हूँ। फ़िज़ा सो जाती है तो वो कमरे में आता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है फ़िज़ा को कमरे में देख के, लेकिन वो बर्दाश्त करता है, चुप हो जाता है। फिर जो वो सोफ़ा कम बेड आगे खिसकाता है और उस पर लेट के सो जाता है। सुबह जब फ़िज़ा उठती है तो उसे सोफ़ा कम बेड पर लेटा देख के बेचारी बड़ी मायूस होती है और थोड़ा वो फिर खामोश हो जाती है। फ़ारूक साहब सलमा कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ कि जो है ना इनकी लई साहब की बेटियों के बारे में मैं बहुत परेशान होता और उनके नसीब बचे गए। सलमा कहती हैं हाँ मैं भी बहुत परेशान हूँ, आयज़ा के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ ही नहीं रहा, सारे बूढ़े बूढ़े उम्र के लोग आ रहे हैं और वो इतनी बातें सुना के जाते हैं, सारे महल्ले में उनके खिलाफ़ बातें हो रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या करें कि आयज़ा का अच्छा रिश्ता आ जाए। अभी वो बातें कर रहे होते हैं कि बाहर बैल होती है, वो सारे बाहर देखते हैं कि बाहर कौन आया है, तो वहाँ देखते हैं कि साथ खड़ा होता है। उसके फ़ारूक साहब कहते हैं कि आप क्या करने यहाँ पे आए हो। साथ कहता है कि मैंने आपसे सिर्फ एक बात करनी है। फ़ारूक साहब कहते हैं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप इसे उल्टे पाँव वापस चले जाओ। वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरी एक दफ़ा बात सुन लें, इसके बाद मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। वो कहते हैं कि तुम यहीं से बताओ तुमने क्या कहना है। वो कहता है मुझे एक दफ़ा बस अंदर आने दें। तो वो फ़ारूक साहब उसको अंदर बुला लेते हैं, तो वो अंदर आके कहता है कि आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। वो आयज़ा हमेशा से मुझे पसंद करती है, वो सिर्फ अपनी बाकी इज़्ज़त की खातिर अपने दिल पे पत्थर रख के बैठी है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप उसकी ख्वाहिश का एहतराम करें। अगर मैं उसको इज़्ज़त के साथ अपनाना चाहता हूँ, मैं उसको अब उसके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उसको मेरे साथ शादी करवा दें। मैं इज़्ज़त से उसका रिश्ता लेकर जाऊँगा, इज़्ज़त से उसे शादी करके अपने घर ले जाऊँगा। जिस पर फ़ारूक साहब कहते हैं आप तुम्हें क्या लगता है कि हम अपनी बेटी के दुश्मन हैं? हम अपनी बेटी के दुश्मन नहीं है, जो हमें उसके लिए बेहतर लगेगा हम वही कहेंगे। और ये कह के उसे घर से बाहर निकाल देते हैं।